Hello everyone, I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel Jha Study Classes. Today in this video, we are going to see the solution of question number 12 to 17 of chapter Financial Statement of Company, that is Balance Sheet and Profit and Loss. सो प्रीवियस वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 to 11 देखा था। उसमें मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टर्म समझा दिए थे। बैलेंस शीट्स क्या है, उसके बाद हमारा जो पीएल है वो क्या है, कंपनी कैसे बनाती है, जो पार्टनरशिप वगैरह होता है वो कैसे बनाता है फॉर्मेट। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना और बुक जरूर पढ़ लेना। बुक पढ़ने के बाद ही सोल्यूशन स्टार्ट करना। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, रमन लिमिटेड की सारी इन्फॉर्मेशन है, जो भी बैलेंसेज है, उसकी लैंड है, जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। बैलेंस शीट ऑफ रमन लिमिटेड बनाना है। आपको जो है इसका फॉर्मेट पता है, पार्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट के आप 2 कॉलम में 1 कॉलम लिख सकते हो। जब आप 2 कॉलम लिखते हो तो पहला वाला कॉलम में, ये वाले कॉलम में क्या करते हो आप, जो डिटेल में अमाउंट होता है 1 बाय 1 उस चीज़ को लिखते हो, और जो ओवरऑल आता है ऐड और लेस करने के बाद उस अमाउंट को आप बाहर वाले कॉलम में लिखते हो। ठीक है, और आपको पता है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब कंपनी बनाती है बैलेंस शीट तो वो वर्टिकल फॉर्म में बनाती है, मतलब कि पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसी के नीचे जो है एसेट्स की चीज़ें करती है। जबकि पार्टनरशिप वगैरह जो बैलेंस शीट बनाता है वो कैसे बनाता है, वो हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाता है। उसका फॉर्मेट ऐसे होता है ना, यहाँ पे वो क्या करते हैं, कैपिटल एंड लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट, है ना, ऐसे लिखता है। लेकिन कंपनी हमारा जो है वर्टिकल बनाता है, जो कि इस तरीके से होता है, पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी और उसके नीचे जो है एसेट्स का बनाता है। तो ये चीज़ आप बुक में अच्छे से पढ़ लोगे, वहाँ से आपको पता चलेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन है। नेक्स्ट, ये इसका हमारा क्या होगा, एसेट साइड, उसके बाद स्टार्ट होगा लायबिलिटीज के बाद, उसके नीचे जो है नोट्स टू अकाउंट देखेंगे। आप एक चीज़ याद रखोगे, पहले आप बुक अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद ही सोल्यूशन स्टार्ट करना। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट अपने सारे वीडियोज़ में कहती हूँ कि बिना बुक पढ़े अगर आप सोल्यूशन स्टार्ट करते हो और वहाँ अगर कुछ प्रॉब्लम होती है और मेरे वीडियो से आप देखोगे तो फिर आपको मेरी वीडियो यूजफुल नहीं लगेगी। मेरी वीडियो तभी आपको यूजफुल लगेगी जब आप खुद से बुक पढ़ोगे, सोल्यूशन खुद से बनाओगे, वहाँ कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप अगर हिंट लोगे तो ही यूजफुल लगेगी। और किसी भी चैप्टर की जो मेरी स्टार्टिंग वीडियो होती है वो ज़रूर देखना, जिसमें मैं इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टर्म्स एंड फार्मूला को एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्योंकि मैं बार बार एक ही फार्मूलाज को अगर बार बार एक वीडियोज़ में एक्सप्लेन करने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने लगेगी। आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरा मोटिव ये है कि जब स्टूडेंट खुद से पढ़ता है और बुक अच्छे से पढ़ता है और सोल्यूशन बना रहा है और वहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेरे वीडियो से जो है हेल्प ले सके। बिना पढ़े कॉपी करके अगर आप चाहोगे कि मेरे वीडियो से बना लो, फिर मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। तो ये नोट्स टू अकाउंट है, अच्छे से बनाओगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया गया है हमारे पास यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है। बैलेंस शीट जो है विकी लिमिटेड की है, ठीक है, 31 मार्च 2018 की। अब जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी है वो सारी चीज़ें हमारे पास है और इसे हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो देखिए मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में एक चीज़ समझाया था कि जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कह रहा है कि 100 रुपये इच की है लेकिन 70 कॉल्ड अप है, तो कितना मिल रहा है इसको, 14 लाख, यानी 14 लाख अमाउंट मिल रहा है और वैल्यू अभी हमारे पास कितना है, 70 पेड अप है। तो इक्विटी शेयर कितना है, नंबर, इक्विटी शेयर का नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो जो अमाउंट रहता है उससे जितना हमने पेड किया है उस चीज़ को डिवाइड कर देते हैं। तो जब 14 लाख को 70 से डिवाइड करोगे 17 से, तो आपकी कितनी आएगी, 20,000। मतलब कि इक्विटी शेयर का जो नंबर है वो हमारा 20,000 इक्विटी शेयर है। ठीक है, वहीं अगर हमें वैल्यू निकालना होता है कि कितना अमाउंट पेड हुआ है, तो हम 20,000 में अगर 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास खुद ब खुद कितना आ जाएगा, 14 लाख। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे फाइंड आउट करते हैं इक्विटी शेयर का नंबर और उसका अमाउंट। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम बैलेंस शीट बना लेते हैं इसका। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। बैलेंस शीट बनाना है विकी लिमिटेड का। ये हमारे इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये एसेट होगा, नोट नंबर एंड अमाउंट। देखिए अगर क्वेश्चन में नहीं कहता है कि नोट्स टू अकाउंट बनाना नेसेसरी है, या फिर ये नहीं कहता है कि एज पर शेड्यूल 3 आपको बनाना है, तो अगर आप नोट्स टू अकाउंट नहीं भी बनाते तो भी चलेगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में कह दिया कि नहीं आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना है, तब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तब नहीं छोड़ना है। तो ये हमारा 13 नंबर का सोल्यूशन है, लायबिलिटीज एंड एसेट साइड्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात की जाए
आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं उससे रिलेटेड जो कुछ आइटम्स होते हैं उससे रिलेटेड हमें कुछ फॉर्मूला अप्लाई करके बनाने हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि 14 नंबर में हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहला नंबर क्वेश्चन, अदर इनकम दूसरा नंबर क्वेश्चन, एंड टोटल रेवेन्यू, यानी टोटल 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं 14 में। और इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या क्या है, सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, सेल ऑफ स्क्रैप है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट है और डिविडेंड रिसिप्ट। ये सारे की हेल्प से हमें टोटल 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम एंड टोटल रेवेन्यू। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपने अकाउंटिंग रेशियो अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ भी आपको अच्छे से फॉर्मूला पता होगी, और 11th क्लास में अगर आपने फाइनल अकाउंट्स अच्छे से पढ़ा है तो आप ये चीज़ें इजीली बना सकते हो। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। टोटल 3 चीज़ें पूछा है हमसे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद अदर इनकम एंड तीसरा टोटल इनकम, है ना। तो सबसे पहले 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसका फॉर्मूला होता है हमारा सेल प्लस सेल ऑफ स्क्रैप माइनस सेल रिटर्न। SR मतलब कि सेल रिटर्न। तो सेल की वैल्यू आपके पास है, सेल ऑफ स्क्रैप की वैल्यू है, लेस कर दीजिए आप उसमें से कितना, सेल रिटर्न, आपका जो है निकल के आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल 5,12,500, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे अदर इनकम पूछता है। तो अदर इनकम का फॉर्मूला क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट प्लस डिविडेंड रिसिप्ट। ये दोनों अमाउंट दी गई है, ऐड कर दीजिए, आ जाएगा आपका। थर्ड में टोटल इनकम आपको बोला है। तो टोटल इनकम क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो गई है 5,12,500, अदर इनकम भी आपके पास है 75,000, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका टोटल इनकम फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा 14 नंबर का सोल्यूशन। ये हमारा 14 नंबर का सोल्यूशन है, बहुत ही ईजी है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो हमें कैलकुलेट करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम एंड टोटल रेवेन्यू। बिल्कुल वही जैसे 14 नंबर है वैसा ही हमारा 15 नंबर है, यही चीज़ें हमें इसमें भी फाइंड आउट करनी है। इन्फॉर्मेशन गिवन है, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो चलिए ये हमारा 15 नंबर का सोल्यूशन है। टोटल 3 चीज़ें फाइंड आउट इसमें भी करनी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम एंड टोटल इनकम। लेकिन यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ चीज़ें जो है ना इन्फॉर्मेशन चेंज करके दे दिया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जैसा आपके पास इन्फॉर्मेशन है उस अकॉर्डिंग आपको फार्मूला अप्लाई करना होता है। एक ही चीज़ के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास कौन कौन सी अमाउंट है। तो चलिए यहाँ पे जो है पहले 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहला 15 नंबर में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट करना है उसका फार्मूला होगा डिविडेंड रिसिप्ट प्लस कमीशन रिसिप्ट प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन। इन तीनों को ऐड कीजिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं अदर इनकम। तो अदर इनकम का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ बिल्डिंग प्लस मिसलेनियस जो एक्सपेंसेस है, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा अदर इनकम। और टोटल इनकम का फॉर्मूला तो वही होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम। दोनों चीज़ें आपको फाइंड आउट हो गई है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो टोटल इनकम फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। बस आपको ये देखना है कि इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की जो टॉपिक है उसमें हमें क्या कह रहा है, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, ठीक है। अब दिया गया है यहाँ पे हमारे पास AB लिमिटेड है जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। इसके अकॉर्डिंग हमको प्रॉफिट एंड लॉस से का क्या बनाना है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ AB लिमिटेड। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं ना, क्योंकि ये पूरे पार्टिकुलर ईयर का होता है, मतलब पूरे एक साल का जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। फॉर्मेट क्या होता है आपका, पार्टिकुलर एंड अमाउंट। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं, फिर अदर इनकम लिखते हैं, उसके बाद हमारा टोटल इनकम मतलब टोटल रेवेन्यू, उसके बाद एक्सपेंसेस से रिलेटेड काम करते हैं, और लास्ट में जब हम दोनों को लेस करते हैं तो हमारा क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद अगर टैक्स वगैरह कुछ दिया है तो उस चीज़ को लेस करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन ऐसा कुछ इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं दिया है तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक ही फाइंड आउट करना है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। बिल्कुल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें लिखनी है, आप इजीली इस चीज़ को बना सकते हो। ये तो बहुत ही ईजी है। टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, टोटल एक्सपेंसेज आ जाएगा, दोनों को लेस कर दोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। PBT मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 में भी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है एक्स लिमिटेड का जो है प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, 31 मार्च 2018 की सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल्स, सैलरीज, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर एंड ओपनिंग स्टॉक, ये सारी चीज़ें दी गई है, इसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है। चलिए इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा 70 नंबर का सोल्यूशन, वही है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब उसके बाद जो हमारा टोटल इनकम आ जाएगा। अगर अदर इनकम दिया रहता है तो उस चीज़ को भी आप लिखोगे। टोटल इनकम आने के बाद आप एक्सपेंसेस से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखोगे, टोटल एक्सपेंसेज आ जाएगा। दोनों को लेस करोगे, जो टोटल इनकम आया है, टोटल एक्सपेंसेज आया है, वो चीज़ें हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लिखेंगे। तो ये हमारा 70 नंबर का सोल्यूशन है। सो ओवरऑल आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 to 17 देखा। आई होप कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।